दोस्तों चंद्रयान 3 अब इंडिया के लिए एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है। इससे पहले भी इंडिया चंद्रयान 1 और 2 की शक्ल में चांद पे 2 मिशन भेज चुका है, लेकिन वो दोनों नाकाम हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी मार्स की बजाय चांद पे लैंडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चांद पे जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट को लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद अपने आप को एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दाखिल करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे होल्स हैं जो कि 15 किलोमीटर तक गहरे हैं और इन पर स्टडी करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई। अस्सलाम वालेकुम। चंद्रयान 3 इंडिया की चांद पर जाने की तीसरी कोशिश, इसे इंडिया ने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर दिया है। Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. इससे पहले भी इंडिया चंद्रयान 1 और 2 की शक्ल में चांद पर 2 मिशन भेज चुका है, लेकिन वो दोनों नाकाम हो गए थे। इसी वजह से अब इंडिया 650 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके चंद्रयान 3 को मून में भेजना चाहता है और ये इसरो का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। दोस्तों चंद्रयान 3 अब इंडिया के लिए एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुका है। और अगर इंडिया का ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा जो कि चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आखिर ये मिशन इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इस मिशन के कंप्लीट होने पर इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, दोस्तों जानेंगे सब की डिटेल इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप ऐसा प्रीमियम कंटेंट मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। Now, India's moon mission rocket Chandrayaan 3 blasted off from Sriharikota. The launch was successful as the spacecraft entered space after completing 8 long stages. Today is a historic day for India, despite all these racist cartoons, despite the low expectations, and despite the failures. India's space ambitions are only growing. Today, the Chandrayaan 3 mission lifted off. 2, 1. दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि चांद पे आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 से पहले इंडिया के दोनों मिशन नाकाम हो चुके हैं। दोस्तों किसी भी स्पेसशिप को मार्स पे पहुंचने के लिए 7 महीने लगते हैं और दूसरी तरफ चांद पे स्पेसशिप सिर्फ 3 दिन में ही पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्स की बजाय चांद पे लैंडिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चांद पे जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट को लॉन्चिंग के थोड़ी देर बाद ही अपने आप को एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दाखिल करना होता है और अगर किसी भी वजह से उसका पाथ थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर उसके लिए वापस अपने पाथ पे आना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों अगर स्पेसक्राफ्ट 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न कर रहा है तो उसके पास सिर्फ 15 से 30 मिनट होते हैं मून के ऑर्बिट में एंटर होने के लिए, और अगर 1 सेकंड का भी डिफ्लेक्शन आ जाए तो स्पेसक्राफ्ट डी ट्रैक हो जाएगा और स्पेस में डी ट्रैक होने के कॉन्सिक्वेंसेस आप सब पहले ही जानते हैं, यानी कि स्पेसशिप की मुकम्मल तबाही। अगर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंटर हो जाए तो उससे अगली कॉम्प्लिकेशन है लैंडिंग। दोस्तों स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग से पहले ये बात प्री कैलकुलेटेड होती है कि ये स्पेसक्राफ्ट एग्जैक्टली कब लूनर सरफेस पे लैंड करेगा, और अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी फर्क आ जाए तो स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स मून की सरफेस पे एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट के साथ लैंड करेंगे, जिससे मून की सॉइल उड़ के स्पेसक्राफ्ट के सेंसर में जा सकती है, उससे भी स्पेसक्राफ्ट खराब हो सकता है। दोस्तों इंडिया अपना ये मिशन चांद के साउथ पोल पे प्लान कर रहा है और आखिर साउथ पोल पे क्यों प्लान कर रहा है इसकी वजह मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साउथ पोल पे मून की सतह हमवार नहीं है, वहाँ बहुत से पिट्स और फॉल्स हैं। स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि पहले लैंडिंग के लिए एक सूटेबल स्पॉट ढूंढा जाए। इसके अलावा साउथ पोल पर टेम्परेचर भी बहुत हार्श होता है। दोस्तों साउथ पोल पर टेम्परेचर -13 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है और ये -200 डिग्री तक जाता है। इसके अलावा साउथ पोल मून का ऐसा सरफेस है जिसपे हमेशा अंधेरा रहता है और उसपे आज तक कभी भी सनलाइट नहीं पड़ी। तो ऐसे में स्पेसशिप की सोलर प्लेट्स कैसे काम करेंगे? दोस्तों यहाँ पे एनर्जी का इशू तो है, लेकिन साथ में कम्युनिकेशन का इशू भी है। दोस्तों इस एरिया में आपके स्पेसशिप का कभी भी आपकी सैटेलाइट के साथ राब्ता खत्म हो सकता है और इन्हीं मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने इस दफा पहले ही ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 का सबसे पहला मिशन होगा सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी कि स्पेसक्राफ्ट बाहिफाजत लूनर सरफेस पर लैंड हो जाए और वहां से जमीन पे इंफॉर्मेशन भेजना स्टार्ट कर दे। 8 साल पहले चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव भी सॉफ्ट लैंडिंग था। अगरचे चंद्रयान 2 चांद पे तो पहुंच गया था, मगर मून की सरफेस पे लैंड करने से आधा किलोमीटर पहले ही उसके सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था और इसकी वजह से मिशन नाकाम हो गया। इस वजह से चंद्रयान 3 की सबसे
सबसे पहली प्रायोरिटी है सॉफ्ट लैंडिंग। इसके अलावा इस मिशन का मेन पर्पस यह है कि मून की सरफेस पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि ये पता चलाया जा सके कि मून की कंपोजिशन क्या है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो कि चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अब सवाल यह है कि आखिर चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे क्यों जाना चाहता है, और इसकी वजह यह है कि मून का साउथ पोल एक परमानेंटली शैडोड रीजन है और इसी अंधेरे की वजह से यहाँ पर आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो सकी। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि यहाँ पर पानी मॉलिक्यूलर लेवल पर मौजूद है और पानी का मतलब है जिंदगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे होल्स हैं जो कि 15 किलोमीटर तक गहरे हैं और इन पर स्टडी करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई थी। और अगर ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो इससे इंडियन इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ स्पेस से रिलेटेड सॉफ्ट लैंडिंग के प्रोजेक्ट्स पर डील कर सकेगा। इससे ना सिर्फ इंडिया कम्युनिकेशन में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकल जाएगा। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी आज दुनिया में एक उभरता हुआ सेक्टर है। स्पेस इंडस्ट्री आज दुनिया में $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और ये ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा कुछ सालों तक ये $25 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी और इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राइवेट स्पेस कंपनीज। मिशन और ये मार्स पे जाना चाहता है और वहां जाकर ये इंसानों के लिए कॉलोनीज और सोसाइटीज बनाना चाहते हैं। दोस्तों, स्पेस एक्स एक प्राइवेट यूएस कंपनी है जो कि प्राइवेटली स्पेस में रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ये टाइम के साथ साथ स्पेस सेक्टर में इनोवेशन भी कर रहे हैं। जैसे कि कुछ देर पहले तक रॉकेट का फर्स्ट स्टेज रॉकेट के लॉन्च होने के बाद जाया हो जाता था और ये किसी समुद्र में गिर जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसे ऐसा डिजाइन किया कि वो दोबारा इसे रीयूज कर सकते हैं। इससे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग कॉस्ट भी कम हो गई है। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि जब आपके फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर हों तो आप इस स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिएगा और यहाँ स्पेस इंस्टीट्यूट्स खोलिएगा। इससे न सिर्फ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी बल्कि हमारे स्टूडेंट्स को भी कुछ बड़ा करने और सीखने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।